अस्सलाम वालेकुम। मैंने फ़ारूक हुसैन जान मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त आपके साथ। मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी मोटरवे पर एक स्कैंडल की, जो मैंने पैसे जब दिए, जब मतलब कि 500 काटना था, मैंने 5000 दिया तो उन्होंने मुझे 5000 वापस कर दिया मुकम्मल। और मैंने गिना तो गिनने के बाद मैंने उसे एज़ इट इज़ पूरे के पूरे वापस किए कि भाई दोबारा गिन लें। आपने मुझे 5 के 5000 ही वापस कर दिया है और आपने मुझे कहा कि 500 के नोट जो हैं वो आपने मुझे 10 नोट दिए। तो कुछ दोस्त अहबाब कह रहे हैं कि आपने 500 अकेले क्यों नहीं दिए। तो ये है कि ये बताना चाहता था कि ये बहुत सारा दोस्तों ने यही सवाल किया कि आपने 500 वापस क्यों नहीं की। एक तो बात यह है कि हमारे कभी भी जहन में ऐसी चीज़ नहीं होती कि अगला बंदा आपसे धोखा कर रहा है। दूसरी बात यह है कि एथिक्स यही है कि जब आप गिन रहे हैं ना उसके सामने, तो आप उसको हमेशा पूरे के पूरे वापस करें उसके सामने कि सर ये देखें, आप दोबारा इसको गिन के कम है या ज़्यादा है खुद ही देख। आप उनको कहें कि खुद दोबारा गिने। यही एथिक्स की बात है, ये एक असूल है। और इसी बेस पे मतलब कि फिर वो उन्होंने मेरे साथ जो भी करना चाहा, 1000 रुपया उन्होंने नीचे से निकाल लिया, मगर मेरे गिनने पर वापस हो गया दोबारा। तो आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे प्यारे प्यारे भाई एडवोकेट खालिद रियाज साहब। तो प्लीज़ जी रियाज साहब, आप क्या बता रहे हैं? बस वो जनरल डिस्कशन में यही बात है। मैंने भी चूँकि आपकी वीडियो देखी है और मेरे खाने वाले पेज हैं, जी जी, तो उस पर जो ये इशू है, ये देखें ना, ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान में अब ये ट्रेंड है, जो फ्रॉड है ना, ये ट्रेंडिंग है। ये जहाँ जिसका दाव लग रहा है ना, वो छोड़ता नहीं है। अच्छा ये तो फ्रॉड है ना। एक जो ओवर चार्जिंग का इशू है मोटरवे, ओवर चार्जिंग का तो देखें ना इशू, ये तो रूटीन में है। मतलब आप जब मोटरवे चढ़ते हैं तो आपने पाकिस्तान में एक माइंड बना लिया होता है कि मैं एक अलग दुनिया में सफ़र करने जा रहा हूँ, और वहाँ पे मैंने अगर पॉकेट में मेरे 5000 है तो वो कम से कम 10 से 15,000 होना चाहिए, क्योंकि वो मेरा मोटरवे पे ख़त्म हो जाना है। उसकी वजह यह है कि आप कोई भी टक शॉप पे चले जाएं, जब टक शॉप पे चले जाएंगे तो आप उनको पता होता है कि 100% इनके पास ऑप्शन नहीं है हमारे अलावा ना, कि ये किसी और भी टक शॉप पे साथ कंपैरेटिवली जा ही नहीं सकते। अब वहाँ पे मैंने जो प्राइस टैगिंग देखी, इवन कि हम कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं, पानी ले लेते हैं, हम मिनरल वाटर ले लेते हैं, जो कि मिनरल होता भी नहीं है, सारे प्योर वाटर हैं, और सारे जो उन्होंने वहाँ पे कंपनीज़ रखी हुई हैं वो मेरे ख्याल में रजिस्टर्ड भी नहीं होगी, सारा प्राइवेट एंड लोकल माल रखा। तो उस पर जो प्राइस टैगिंग है वो 2 टाइम ज़्यादा है। मतलब अगर 10 रुपये की चीज़ है तो वो 30 रुपये की, और वो बड़ी बदमाशी के साथ है। अब मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि बतौर कानूनदान भी, अब हम अगर तो सेल्स टैक्स वाली साइड पर जाएँ। अब अगर ये ठेकेदारी निज़ाम है पाकिस्तान में, मोटरवे जो ठेकेदारी करती है, उसमें क्या ये चीज़ें तय होती हैं? क्या वो मंजर पे लाई जाती हैं कि अगर हम ये इनको ठेका दे रहे हैं तो दे आर अलाउड टू ओवर चार्ज द पब्लिक, द ट्रैवलर्स? अगर तो ये बात ठीक है तो फिर तो हमें ये, अगर ये तय ही नहीं है, ये बाय लॉज या उस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा ही नहीं है, तो फिर ये ओवर चार्जिंग क्यों कर रहे हैं और लोगों को क्यों मतलब ख़राब कर रहे हैं? देखिए मार साहब, एक चीज़ मोटरवे बनाई इसलिए गई है कि वो हमसे रेवेन्यू इकट्ठा करें, ठीक है। वो जब हम सफ़र करते हैं हम रेवेन्यू देते हैं उनको, लेकिन ये जो क़याम ताम है ये तो हमें फैसिलिटेट करने के लिए बनाया गया था ना कि ये हमें खाने के लिए कि यार किसी तरह जाना मुसाफिरों को लूट लिया जाए। खैर वो तो हमारी रविश हो गई है ना, लूटना। मैं यही चाह रहा हूँ कि क्या ये गवर्नमेंट लेवल पे लूट रहे हैं या ये अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में लूट रहे हैं। अगर ये प्राइवेट कैपेसिटी में लूट रहे हैं तो फिर हम उनके अगेंस्ट कोई एक्शन लें। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है तो फिर तो हम कोई बात ही नहीं कर सकते, वो हमारे गिरबान पकड़ सकते हैं। अब तो इस मुल्क में ये हालात हैं, किसी को कोई बात नहीं की जा सकती, क्योंकि बैक एंड पे उनके कौन बैठा है हमें नहीं पता, वो हमें मारना शुरू कर देंगे, हैं जी, कि भाई आपको नहीं पता ये टक शॉप किसकी है। मतलब अब तो ये डर भी लग रहा है कि यार किसी को बात ही नहीं की जा सकती। तो मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में कोई भी फैसिलिटी अवाम को फैसिलिटेट करने के लिए नहीं है, बल्कि शायद ज़्यादा ही तकलीफ़ और रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए, चाहे वो प्राइवेट कैपेसिटी में है, चाहे वो आपकी गवर्नमेंट लेवल कैपेसिटी में है। कि पाकिस्तान जो है वो टैक्स की सूरत में उन्होंने एक वो जो ड्रामा क्रिएट किया हुआ है, असल टैक्स तो इकट्ठा नहीं हो रहा, लेकिन इस तरह लोगों की जो नेट अमाउंट है जो वो जेब से निकालनी है, जिस तरह भी निकालनी है। तो मैं तो खैर मोटरवे पे जब भी सफ़र किया है मुझे अच्छा फ़ील नहीं हुआ है, सिवाय इसके कि बस एक कंफर्टेबल जर्नी है और वो हम जा रहे हैं सफ़र, डिफरेंट माहौल है और हमारा सफ़र जल्दी कट जाता है, शोर नहीं है, अलग सी दुनिया। इसके अलावा हमें फैसिलिटी कोई नहीं है। अभी पिछले दिनों मेरे साथ एक छोटा सा वाक़या ये हुआ है
कि मेरी गाड़ी जो है नॉकिंग कर रही थी टायर, राइट टायर। तो ना मुझे शक पड़ गया कि यार कहीं ये कोई पेच या कोई चीज़ खुली ना हो। तो खैर मैं अब्दुल हकीम के साथ ही आगे मोटर खड़ा हो गया इंटरचेंज पे। तो मैंने ना वहाँ पे, अच्छा उनकी गाड़ी खड़ी थी, वो जो मैकेनिकल वैन है वो खड़ी थी। अब वो जो मैंने देखा कि यार ये खड़ी है तो चलो मैं थोड़ा आगे रुकता हूँ तो शायद ये मुझे अप्रोच करे, लेकिन देयर वाज क्राइटेरिया, मैं उसको गलत नहीं कह रहा, 1 2 3 पे कॉल करनी होती है, फिर वो आगे से इनको कहते हैं बीट बतानी पड़ती है। अब मुझे अच्छा एक दूसरी बात, एक कॉमन मैन को बीट का नहीं पता कि कौन सी बीट है। आप बीट नहीं बताएंगे गाड़ी नहीं आएगी। दैट शुड बी क्लियर्ड कि ये वहाँ पे कौन सी बीट में बंदा खड़ा है, वो चीज़ें वहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। तो वो फिर तकरीबन पौने घंटे बाद मेरे पास गाड़ी आई। व्हाट्सएप है, लोकेशन लेके वो खुद ही देख सकते हैं मैं कहाँ खड़ा हूँ। देख सकते हैं, इसकी और भी बहुत सारे ज़राए हैं, बल्कि देखें ना हर एंड पे हमने ही उनको इजी करना है कि जी हम कहाँ हैं। तो खुद बोर्ड लगाने चाहिए। हाँ, हमें हमारी फैसिलिटी के आप बस कॉल आ गई है तो काफ़ी। बोर्ड गुजर गया, अब आपको भूल गया। नहीं सर, ऐसे कोई नहीं याद रखता, ये मुमकिन ही नहीं है ना। तो वो तो फैसिलिटी हमने उनको देनी है कि हाँ जी असी इत्थे खड़े हैं, ए जगह जे ते इत्थे आ जाओ, तो फिर तो वो आ जाएंगे। अदरवाइज़ आप खड़े हैं, आप समझा नहीं सकते तो आप फारिग हैं। तो ये मैं तो ये समझता हूँ ओवर। अच्छा, मैं अभी सखर मोटरवे पे मैंने बड़ा सफ़र किया अल्लाह के हुक्म से। सखर मोटरवे पे अब भी मेरा ख्याल बंदा बग़ैर मुसल्ला जा ही नहीं सकता। ठीक है जी, ठीक है कि आप मोटरवे मुल्तान से सखर तक अगर आप मोटरवे पे सफ़र करेंगे, और मैं तमाम दोस्तों से जो ये करना चाह रहे हैं, तो कच्चे का अंदाज़ आपको सबको पता ही चल चुका है कि वो कच्चे के अप्रोच से कोई चीज़ पक्के वाले बाहर नहीं है। ठीक है, कच्चे वाले किसी पक्के को भी गिरा सकते हैं। तो वो आप उस साइड पे सफ़र करें और विद फैमिली करें, तो रात को कम से कम मोटरवे पे आप बड़े मोहतात रहें। आपकी स्पीड जो है और गाड़ी व्हीकल जो है वो सारा इस अंदाज़ में आपने चलाना है कि आप बिल्कुल कॉन्शियस रहें। मैंने 3-4 रूट्स किए हैं गंबट तक, लेकिन उसमें मैं यकीन कीजिए इतना खौफज़दा रहा हूँ। इवन कि मैं एक पेट्रोल पंप पे रुका और उस पेट्रोल पंप पे मुझे कुछ चीज़ें सुनने को मिली जो बेसिकली वहाँ पे मेरा ख्याल है अटक वालों ने सारा, वो उनके सारे पंप्स हैं अटक के ना, उनकी कॉन्ट्रैक्ट में सारे। तो वहाँ पे मेरे कोई जानने वाले थे मैनेजर, तो मैंने उनसे रब्ता किया। उन्होंने कहा कि आपने वापसी पे मेरे पास आना है, वहीं पे रुकना है जाते हुए। खैर मैं वहाँ रुका तो उनके पास एक बंदा जो फिलर था पेट्रोल पंप पे, वो मुझे तारुफ ये करवा रहे थे कि ये पहले कच्चे का डाकू था और हमने इसको वो किया है, मतलब थोड़ा सा कन्वर्ट किया है। और मैं अब और ही वाज लुकिंग स्टार्विंग मी, मुझे ऐसे देख रहा था कि जैसे मुझे अभी खा जाएगा। लेकिन खैर मैं उसकी उस पर नीयत पे शक नहीं कर रहा। लेकिन अर्ज़ यह है कि उस इलाके में जाने से पहले तमाम दोस्त अपनी फैमिलीज़ के साथ, अभी भी वो मोटरवे आउट ऑफ डेंजर नहीं है। और बड़ी बात यह कि वहाँ पे दूर दूर तक अपना जो क़याम ताम के मामलात हैं वो सिवाय उच्च शरीफ के सखर तक कोई भी और इतना मेरा ख़्याल में सिक्योर नहीं है। तो ये मोटरवे के मसाइल हैं। अच्छा, वो मैं बताना चाहता था कि मुझसे फिर एक ना दोस्त ने रब्ता किया। वो उसने मुझे बताया कि यार ये जो वाक़या कहाँ हुआ। उसने फिर मुझे तस्वीरें भेजी, मैंने उसे बताया कि ये वाली तस्वीर है। वो कहता, उसने फिर अगली एक इंकशाफ किया। वो कहता यार आपको सही बात बताऊँ, हम जो ये टक शॉप पर ये जो मुलाजिम है ना, हम इन्हें तनख्वाह पे कोई नहीं रखते। मैं कहा ये क्या बात है? कहता है ये इन्होंने इसी तरह ही कमाना होता है, हमारा इनसे कोई वो नहीं है, हमने इनसे पूरे के पूरे पैसे लेने जो ये उसने खुद बताया, मेरे पास सेव है अभी तक। मैं हैरान रह गया उसने कहा यार मजबूरी ये आपको सही बताऊँ ना। उसने राब्ता किया ना वीडियो, मतलब खुल के लूटे इशू नहीं वो है। कहता कि पूछने वाला ही नहीं है। वो कहता कि हम तो तनख्वाह पे रखते ही नहीं है, हमारा तो इनसे ये है कि जैसे तुमने कमाना कमाओ। और मेरे साथ एक और वाक़या भी हुआ कि वहीं क़याम ताम पे मैं जा रहा था लाहौर, तो मैंने ना मैंने कहा यार गाड़ी की ना हवा चेक करवा। बस ये मेरी गलती थी। मैं कहीं गाड़ी में बैठा हुआ था, फैमिली मेरे साथ थी। मैंने कहा यार ज़रा इसमें हवा चेक कर दे। हवा उसने चेक की चारों टायरों में, तो अगले इधर ड्राइविंग के साथ वाले टायर में वो कहते कि जी इसमें तो कील लगा हुआ है। मैंने उठ के देखा तो उसमें वाकई कील था। मैं कहा यार अच्छा टायर को कुछ नहीं हुआ, वैसे मैं कहूँ हवा भी नहीं निकली। अब जब कील लग गया है ना तो आप सफ़र नहीं कर सकते दिमागी तौर पर, आप साइकोलॉजिकली आप साइकोलॉजिकली। मैंने कहा इसको भाई इसको क्यों ट्यूबलेस टायर था, मैंने कहा यार इसको ना काइंडली पंचर लगा दें। अच्छा उसने ना, मैं बाय चांस अब गाड़ी से निकला और मैं शॉप में ही उसके साथ ही खड़ा हो गया। अब वो मेरी तरफ देखे, भाई उसने
वो निकाला, उसको लगाया, उसको लगाने के बाद ना वो फिर अब मेरी तरफ देखे, मैं अब उस वक्त नहीं समझ आई कि ये करना क्या चाहता है। फिर ये टायर उठा के ना ले गया, मुझे तब भी मैं क्या पता नहीं कोई वापस आया तो वो जो उसमें नोज़ल थी ना मेरी, और उसमें ना ट्यूबलेस टायर में जो नोज़ल होती है ना वो कोई फिक्स नहीं होती, वो एट द स्पॉट आप निकाल सकते हैं जिसमें से हवा भरते हैं और नहीं डाल सकते। जी हाँ। बाई चांस मैंने 15 दिन पहले सबसे महंगे वाली डलवाई हुई थी, उस जालिम आदमी ने कहीं मेरे वाली नोज़ल रख के बाहर अपनी को दूसरी डाली जिसमें लगा हुआ था, जो जिसमें कट था। जब आके उसने हवा भरी, मैं कहता आपकी तो नोज़ल ही लीक है। और मैंने कहा अल्लाह के बंदे, अभी तो टायर बिल्कुल ठीक था, तो इसकी नोज़ल कैसे लीक होगी इस दौरान? भाई नोज़ल वो हवा भरे उस के आवाज़ से निकले, तो मैं तो उसको पकड़ लिया। फिर वो काम पे कि ये क्या हुआ, और मुझे वो हवा चेक करवाई ना, ठीक है, 1000 रुपये में पड़ी। अब सिर्फ हवा चेक करवाने की उसने पंचर लगाया, सस्ते छूट गए भैया। छूट ऐसे गए। हाँ, मैं उसने फिर नोज़ल नहीं, मैंने कहा भाई नोज़ल के, उसने फिर नई नोज़ल डाली, कहता ये आपको मैं 100 रुपये सस्ती लगा देता। सस्ती क्या लगानी, मैंने कहा मेरी तुम लगा रहे हो दोबारा फिर, ठीक है। तो ये ऐसे वाक़यात होते हैं, ठीक। हमारे कहीं भी चेक एंड बैलेंस नहीं है, मैं इस बात को, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता, अब मैं ये भी नहीं कहता कि इसको ठीक किया जाए। मैं कहता हूँ आपको कि सावधान रहे, और दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे कि ये ठीक हो जाए खुद, या हमें खुद एक्टिव होना पड़ेगा, ठीक है। आप जब मोटरवे पे सफ़र करें ना, अगर आपने लाहौर जाना है ना, तो आपको कसम है कि आप 3 घंटे में रुकना नहीं है आपने, बस रुकें तो अपनी पानी की बोतल है ना, वो आप अपने घर से लेके चल नहीं सकते, आप लेके चलो, शहर से ले लो। आप शहर से वो लो, चिप्स लो, अच्छी चीज़ें लो, वहाँ गई क्या मुताबिक देखो। फ्रेंचाइज से ले लो ना भाई, फ्रेंचाइज का कहो ना आप, फ्रेंचाइज तहजीब से ले लें, KFC ले लें, मैकडोनल्ड कर लें, वो सही यार होते हैं। गोली मारे, वो भी सही उसको है। भी गोली मारे। आप घर से लेके चले, जो आपने रास्ते में वहाँ बैठने का तो कोई चार्जेस नहीं है ना, तो जहाँ रुकना रुकने, ये मेहरबानी हुकूमत की कि वहाँ रुकने के चार्जेस नहीं है, वरना वहाँ भी पर आर लग जाए तो वो भी हमारे लिए टेंशन हो जाए, ठीक है। सामान लेके जाओ, खाओ। मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त जो हालात है ना, अपना जो हिफाजत है वो आप खुद करें, अपना फ्यूचर देखें, ठीक है ना। मतलब कि आपने सफ़र करना है तो आप ये देखें आपने टायरें मुकम्मल हवा भरवा ली है, चेक करवा ले, खुदा ना खास्ता हो सकता है कुछ, फिट गाड़ी लेके जाएं। फिट गाड़ी लेके जाएं, सामान साथ लेके जाएं, और रुके ना इनको। आप देखिए जब आप खुद करेंगे ना कुछ, तो फिर उसी का रिज़ल्ट आएगा। आप खुद कोशिश करें। मैं यकीन माने नहीं रुकता बिना, मैं टायरों का वो देखता हूँ, मुकम्मल फिट गाड़ी लेके निकलता हूँ और सारा कुछ वहाँ रखता हूँ। जो मेरे साथ होता है मैं उसे कहता हूँ भाई क्या